Hello everyone, welcome to my channel Kalprush Learning Study with Seema। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वो कह रहे हैं ई और एफ जो है पॉइंट है ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर के। ठीक है, पी क्यू एंड पी आर के रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब हमारा एक ट्राइंगल होगा पी क्यू आर, उसकी साइड होंगी पी क्यू और पी आर। ठीक है, इमेजिनेशन आप कर सकते हो या तो आप बना के देख सकते हो। मैं भी आगे सम को जब सॉल्व करूंगी उस समय बना के दिखाती हूँ आपको। ई एंड एफ आर पॉइंट, अब कह रहे फॉर ईच द फॉलोइंग ए केसेस, मतलब ये जो नीचे हमें 3 केसेस दिए हुए हैं ना, फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, यहाँ हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। जब हमें पैरेलल प्रूफ करना है ना इन समूह में, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू आर, तो मतलब यहाँ पे हमें बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम लगानी है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे रखी है। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर आप अपना फर्स्ट सम देखोगे तो वहां पे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर गिवन था और हमें साइड निकालनी थी, पर यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है कि भाई ये पैरेलल है कि नहीं है। तो इस सम को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये बात समझ आ गई आपको कि भाई यहाँ पे हमें प्रूफ करना है इसको कि भाई ई एफ पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के। और फर्स्ट सम में हमें ये गिवन था, फर्स्ट सम में हमें ये गिवन था कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और साइडें दी हुई थी, साइडें यहाँ भी दी है, बट क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, अब हम आते हैं बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम पे। ये मैंने बता दिया कन्वर्स थ्योरम किस कंडीशन में लगनी है। अब जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कन्वर्सिंग है, वो कह रहे हैं इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड होती है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे बात सारी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं हमारे पास ये है एक ट्राइंगल, इसमें हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, जैसे हम इसको पी क्यू आर ही मान लेते हैं, पी क्यू आर, और यहाँ पे उन्होंने क्या नाम दिया था इसको, ई एफ, ई एफ, ई एफ। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल, एक लाइन है जो डिवाइड करती है एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल द सेम रेशियो, सेम रेशियो में, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल, लाइन जो है पैरेलल होगी टू द थर्ड साइड, ये लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, ये बात इन्होंने बोली है। अब वो कह रहे हैं हमें ये प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही हमें प्रूफ भी करना है। और बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि ये हो सकता है। अब इनके समों को कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे मैं नया फिगर बना लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास सम हम देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेती हूँ एक। ठीक है, ट्राइंगल, इसके बाद यहाँ पे आएगा पी क्यू आर। ठीक है, इसके बाद ई एफ, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। पीई 3.9 है, पीई जो है 3.9 है, 3.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ई क्यू 3, पी एफ 3.6, ई क्यू 3, पी एफ, पी एफ क्या है 3.6, 3.6, और एफ आर है 2.4, एफ आर है 2.4। अब ये देखो आप, जो हमारा फर्स्ट सम था ना उसमें आपको ध्यान होगा कि भाई उसमें हमें साइड नहीं दी हुई थी, ईसी करके थी साइड, है ना, ए बी सी में ईसी करके साइड थी, एक साइड हमें इधर की नहीं दी थी और दूसरे ट्रायंगल में इधर की साइड। इसमें हमें चारों साइडें दी हैं और इसमें हमें ई एफ को प्रूफ करना है क्यू आर की पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सम में क्या आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे पीई इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.9/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 3 1 जा 3, 3 3 9, 1.9। ठीक है, तो पीई, पीई हमारा क्या आया, पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू हमारा क्या आया 1.3/1। ठीक है, अब इसके बाद हम पी एफ, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ की वैल्यू 3.6/2.4,
तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, डेसिमल से डेसिमल काट लिया है हमने पहले ही, तो ये डेसिमल अब नहीं लगाना हमने, ठीक है। डेसिमल से डेसिमल काट लिया, ठीक है। 3 1 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये क्या आया, पी एफ बाय एफ आर 3/2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, पी एफ बाय एफ आर 3/2। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने पैरेलल प्रूफ करना है, तो पैरेलल के लिए हमें साइडें इक्वल में रखनी पड़ेंगी। तो अब अगर हम दोनों साइडों को इक्वल में रखते हैं, पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, ठीक है। तो यहां पे क्या आया, 1.3, वैल्यू देखते हैं, 1.3/1 इक्वल टू 3/2। तो ये इक्वल है, नहीं है, तो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। तो ई एफ इज नॉट इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि साइड है इक्वल नहीं आई है, ठीक है। वो उन्होंने कहा ना कि पैरेलल है कि नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, उन्होंने कहा है ना कि पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि दोनों साइडें भी इक्वल नहीं आई है। तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, तो हम लिखेंगे ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। यहां पे हमारा फर्स्ट पॉइंट डन होता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, अब फिगर सेम रहेगा, ठीक है। मैं बुक से देख के वैल्यूज पुट कर रही हूं, फिगर बना लेते पहले, बाद में एक बार मैच कर लेंगे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। फिगर को थोड़ा सा इग्नोर मानना, टेढ़ी मेढ़ी जा रही, फ्री हैंड बना रही हूं ना। पी ई पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये बीच से कट की, ठीक है। ये ई एफ बनी, ई एफ, तो पी ई हो गया हमारा 4, 4.5, 8 एंड 9। एक बार चेक कर लें, पीई 4, पीई 4, क्यूई 4.5, पीएफ 8 और दूसरी आरएफ 9, ठीक है। अब यहां पर हमारा सेकंड पॉइंट है, तो हमने क्या करना है, बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग की पीई बाय ई क्यू, ठीक है। वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 4/4.5, ठीक है। तो 4/4.5, तो अगर हम यहाँ पर इसको 4 × 10 कर देते हैं और 45 कर देते हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे 40/45, 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9, ठीक है। तो पीई इक्वल टू ई क्यू इक्वल टू 8/9, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, तो यहां पर वैल्यू हमारी 8/9 है, ठीक है। तो अब हमने देखना है ये इक्वल है, पहले देख, इन दोनों को इक्वल में लिख लेते हैं हम लोग। पहली हमारी पीई बाय ई क्यू, पीई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। अब यहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, यहीं पे मैं आगे लगा लेती हूँ वैल्यू। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 8/9 और 8/9, 8/9 इक्वल टू 8/9, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यही है ना, हाँ। तो यहाँ पे हमारा पैरेलल आ गया। तो जो बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम है, जिसमें हमें चारों साइडें गिवन होगी और बताना होगा, प्रूफ करना होगा कि भाई ये पैरेलल है कि नहीं है, तो वो हमें इस तरीके से सम करना है। लास्ट में हमने लिख देना कि भाई ये पैरेलल है। अब हमें अपना थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट का हम ऐसा करते हैं, फिगर बना लेते हैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन चेक करते हैं, ठीक है।
थर्ड पार्ट। अगेन ट्राइंगल बनाएंगे। फिगर में बार बार इसलिए बना रही हूँ ताकि आसानी रहे, मेरा बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है देखने दुखने की, इस करके मैं फिगर बार बार बना रही हूँ। पी क्यू आर ई एफ 0.18 पूरी की पूरी है लेंथ इसकी, 1.28, 0.36 और 2.56। ठीक है, तो अब देख लें एक बार वैल्यू दे रहे हैं वो पी क्यू 1.28 ठीक है, 2.56 ठीक है, पी आर ठीक है, पूरी पूरी लेंथ है, पीई 0.8, पी एफ 0.6, पीई 0.8 और पी एफ 0.6 ठीक है, सारी होगी। ठीक है, अब ये वाला सम आप सोच रहे होंगे कैसे करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ यही करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो हमारे पास पी क्यू की वैल्यू के पहले वैल्यू लिख लें, पी क्यू की पूरी वैल्यू क्या है 1.28। ठीक है, पी आर की पूरी वैल्यू क्या है 2.56। अगर हम देखें तो पी क्यू में से आधा हिस्सा क्या जाता है, पीई, पीई की वैल्यू क्या जा रही है 0.18। ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के इतनी होगी। अब इसको जब हम इससे माइनस कर देंगे तो हमें ई क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और सेम इसमें होगा, पी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0.36। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ई क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें बेसिकली, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है और दो पूरे ट्राइंगल की वैल्यू है, मतलब साइड की वैल्यू है। तो हमें ई क्यू निकालना है, तो ई क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई क्यू क्या आएगा, पीई सॉरी पी क्यू माइनस पीई, यहां आएगा पी क्यू माइनस पीई। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, पी क्यू क्या है हमारा 1.28 माइनस 0.18। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो देखिए क्या आएगा 1.28, 0.18, 1.110। तो ई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1.10, ई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1.10। ठीक है, सेंटीमीटर। उसी तरीके से हमें एफ आर की वैल्यू निकालनी है, तो एफ आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें पी आर माइनस पी एफ करना पड़ेगा। तो पी आर क्या है हमारी 2.56, 2.56 माइनस पी एफ क्या है 0.36, 0.36। ठीक है, एफ आर, तो अब एफ आर की वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई एफ आर की वैल्यू क्या है। इससे क्या होगा, हम सारों को आमने सामने करके जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, होना सिंपल है। बट अगर इस तरीके से पूरी साइड दी है और हाफ साइड दी है ना, तो आपने इस तरीके से माइनस कर लेना है उसको। ठीक है, 2.56, 0.36, 0 5 में से 3 गया 2, 2.20, 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास चारों साइडें आ गई, मैं साइड का इरेज कर लेती हूँ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक एक साइड को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो एक एक साइड क्या आएगी, सबसे पहले हम ले लेंगे पीई बाय पी क्यू। ठीक है, पीई बाय ई क्यू तो क्या है, 0.18 बाय 1.10, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 2 9 ज़ा 8। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो ये आया हमारा 9/55। ठीक है, इसके बाद पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, पी एफ क्या है हमारा 0.36 बाय एफ आर क्या आया था हमारा 2.20, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 9 बाय, अब हम करेंगे पीई
ई बाय ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे 9/55, 9/55 ये इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। तो हम कहेंगे ई क्यू पैरेलल, ई एफ पैरेलल टू, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो हम क्या कहेंगे, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन होता है। अगर आपको कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आपने मुझे मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करूंगी। वैसे मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से क्लियर की है, हर एक चीज मैंने आपको डीपली बता दी है।